हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए थे मुंबई एयरपोर्ट। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ मुंबई की जर्नी शेयर करूंगी, लेकिन कुछ रीज़न से मैं रिकॉर्ड तो कर लिया था मैंने, एडिट करके डालने मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह था। ये है मुंबई का एयरपोर्ट। कुछ तकरीबन 5 या 6 बजे हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट में, और हमने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट की। लॉन्च में बहुत ही अच्छा खुला खुला था, भीड़ उतनी नहीं थी। तो अब हमें नेक्स्ट जाना था उबर बुक करने के लिए। ऑनलाइन तो उबर बुक करना हो तो भी उसके पॉइंट की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पर उसका जोन है वहाँ पर जाना होगा, पिकअप जोन। तो अगर हम लोग वहाँ पर बैठ कर बुक करेंगे तो भी एग्जैक्टली लोकेशन पर नहीं आएगा वो। तो ऊपर वैसे भी टैक्सी नहीं आती है, तो हमें वहाँ पर जाना था। यहाँ पर बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स, टी शॉप्स वगैरह थे जहाँ पर नाश्ता सब मिल रहा था। लेकिन हमें पहुँचना था, रूम भी बुक करनी थी, रूम ढूंढना था, पता नहीं था हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसका, क्योंकि नई बिल्डिंग थी वो रूम जो हमने बुक किया था। हमने एक्चुअली यहीं पर बैठकर, जब हम रेस्ट कर रहे थे तो वहीं पर बैठकर हमने रूम बुक किया। टैक्सी भी बुक करने वाली थे, फिर पता चला कि टैक्सी का एरिया अलग है, वो नीचे हमें बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो उबर ग्रीन पिकअप जोन है, इस लिफ्ट से हमें वहाँ पर नीचे जाना होगा टैक्सी बुक करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से बुक नहीं की, बल्कि लिफ्ट लेकर नीचे जाने के बाद इस एरिया में रुककर हमने टैक्सी बुक की। फिर यहाँ से कुछ दूर चलकर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कुछ और टैक्सी आ रहे थे। जब हमने पिकअप किया तो उसका लोकेशन वगैरह आ गया कि वो किस यहाँ पे जैसे पोल पे लिखा हुआ है ए वगैरह, तो वैसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं पोल पे, तो वहाँ पर जाना पड़ा। फिर हमने टैक्सी ली और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये सब वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। मुंबई आकर बहुत ही अच्छा लगा हमें, ग्रीनरी देखकर। मुंबई की बात ही कुछ और है। देखें कितना ये जो टाइम है, मॉर्निंग का टाइम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पीसफुल है। तो हम लोग टैक्सी लेकर अभी हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। हमने होटल ऐसे एरिया में बुक किया था जहाँ से जो भिंडी बाज़ार है वो भी नज़दीक हो, और जो मोहम्मद अली रोड है वो भी नज़दीक हो, तो ताकि हमें खाने पीने के लिए आसानी हो जाए। हम 2-3 दिन रुकने वाले थे यहाँ पर ही इसी होटल में। फिर हमने डिसाइड किया था कि अगर होटल अच्छा हो तो हम यहीं पर स्टे करेंगे, वरना फिर हम लोग दूसरा होटल देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि अर्जेंट में हमें बुक करना पड़ा। वैसे तो हमने ऑनलाइन सर्च करके रखा था, लेकिन बुक को ही नहीं किया था। तो ये हम लोग यहाँ आ गए, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। वो होटल वाले को कॉल किया हमने, रिसेप्शन को, तब भी वो भी लोकेशन बता रहा था, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था। ये नया नया होटल है, तो बहुत ही नीट क्लीन था, क्योंकि बहुत ही नया था ये होटल, अभी जस्ट हुआ था होटल। तो जब हमने बुक किया तो उसकी रेट कुछ 1600 कुछ थी, और हम आ गए होटल बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा था। मुंबई में ऐसा स्पेशियस होटल मिलना बहुत ही नसीब की बात है। वॉशरूम भी बहुत क्लीन था, ये नया होटल था तो नीट एंड क्लीन था। तो फिर हम यहीं पर रहने वाले हैं अभी होटल में। ये देखिए होटल का पिक्चर मैं आपको और एक बार बता देती हूँ। इस तरह का बेड था, और यहाँ से ना, ये मुझे एक नाम याद नहीं है इसका, एक स्टेशन भी नज़र आ रहा था, पीछे ही था स्टेशन, मस्जिद स्टेशन। ओके, मस्जिद स्टॉप बोलते हैं ट्रेन का स्टेशन, तो वहाँ पर नज़दीक था। फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, शाम तक 4 बजे तक रेस्ट किया, और सबसे पहले हम गए टेंडर कोकोनट पीने के लिए, क्योंकि सऊदी में वैसे ऐसे कोकोनट मिलना यूजुअली नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ से टेंडर कोकोनट पिया। फिर हमें लगी थी भूख, अब हमें सर्च करना था होटल। तो हम लोग चलते 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 यहाँ पर नाहुदा मोहल्ले में आ गए। तो मुझे एक स्कार्फ ख़रीदना था, तो मैंने यहाँ से एक स्कार्फ लिया। इनके पास बहुत सारे स्कार्फ थे, और हम लोग आ गए नेक्स्ट मोहम्मद अली रोड पे। मोहम्मद अली रोड पे हमें तो बहुत भूख लगी थी, शाम का टाइम हो गया था, आप देख सकते हो लाइट्स वगैरह ऑन भी हो गए हैं और लोग आने लगे हैं खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एक होटल, यहाँ पर जैसे ही एंटर होते हैं सब लोग जो होटल वाले हैं बुलाने लगते हैं कि हमारे होटल में आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर आए,
और हमें खाना था भुना गोश्त। इन्होंने बहुत सारे अपने जो भी मेन्यू में अवेलेबल है सब बताया। ये बहुत ऑयली लग रहा था, फिर भी हमने भुना गोश्त लिया। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह थी, एक तो बाहर थी, होटल के बाहर थी जिसके सामने हम बैठ सकते थे, और एक था ऊपर इनका। तो मैंने वो भी अपलोड किया है इस वीडियो में, आगे आप देखोगे। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह मतलब प्रिपेयर करते हैं। थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है तो प्लेट के हिसाब से वो गर्म करके दे देते हैं। ये उनके ऊपर का सेक्शन था जहाँ पर आप बैठकर कंफर्टेबली अपना फूड खा सकते हो। ये है भुना गोश्त का प्लेट, हमने एक प्लेट लिया। फिर हमने ली चपाती, उसके साथ आया था सलाद और ये पुदीने की चटनी थी। तो पहले तो हमने भुना, हमें तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि हमने नाश्ता भी सही से नहीं किया था। फिर हमने चिकन तंदूरी ऑर्डर किया, वो भी बहुत मज़े का था। फिर हम लोग खाकर बिलिंग वगैरह करके नीचे आ गए। तो मैंने फिर से ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ये बनाते हैं, और बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर बहुत टीवी स्टार्स वगैरह आते हैं खाने के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं शोएब इब्राहिम के, दीपिका कक्कर जो हैं उनके हस्बैंड और उनकी बहन वगैरह आते रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे जो भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड की हूँ और रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।